हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। तो अपना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हम शेयर कर लेते हैं। जैसे कि आपको आपके सारे टीचर्स ने बता दिया होगा कि कल चंद्रयान ने चांद पर एक सॉफ्ट लैंडिंग की है। ठीक है, 14 जुलाई को चंद्रयान को लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। तो आपने क्या किया होगा, न्यूज़ भी देखी होगी, आपने देखा होगा किस प्रकार से लैंडिंग हुई है। तो और अगर आपको जानना है इसके बारे में तो आप अपने फ़ोन में सर्च करेंगे और देखेंगे चंद्रयान के बारे में, चंद्रयान के कौन कौन से पार्ट हैं। एम क्या है चंद्रयान का, जो चांद है, चांद से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसे वहाँ पे कलेक्ट करके हमें भेजना। तो अब हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, सो क्लास हम बात कर रहे थे यहाँ पे डाइजेशन की। डाइजेशन में अभी आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, आपने मुख के बारे में जाना है। हमने कहा मुख से क्या होती है, आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है। ठीक है, और मुख से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। क्या क्या चीज़ें अभी तक आपने पढ़ी हैं? आपने यहाँ पे क्या पढ़ा है, दांतों के बारे में पढ़ा है, टीथ आपने जाना है, टीथ का स्ट्रक्चर आपने देखा। साथ ही साथ आपने क्या किया, यहाँ पे टाइप्स ऑफ टीथ एंड देयर फंक्शन यानी कि दांतों के प्रकार उनके क्या कार्य होते हैं वो आपने देखे। डेंटल फॉर्मूला आपने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट हमने बात की है किसकी, सलाइवा के बारे में। ठीक है, तो सलाइवा के बारे में आपने क्या क्या चीजें पढ़ी है। एक तो आपने सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ी है। ठीक है, और सलाइवरी ग्लैंड में आपने कहा 3 प्रकार की होती हैं, पैरोटिड है, सब लिंगुअल है और सब मैंडिबल है। ठीक है, चलिए, अब पैरोटिड को हमने कहा ये कहाँ पे, जो हमारे चीक होते हैं वहां पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, सबलिंगुअल क्या है, सबलिंगुअल हमारी जो टंग है, हमारी जो जीभ है वहां उसके नीचे प्रेजेंट होती है। और अगर सब मैंडिबल की बात करें तो हमने कहा कि ये हमारे लोअर जॉ में प्रेजेंट होती है। ठीक है, कंपोजिशन में आपने बहुत सारे अलग अलग कंपोजिशन देखे। मेनली आपने 2 एंजाइम्स के बारे में बात की, जिसमें आपने बात की है यहाँ पे सलाइवरी अमाइलेज के बारे में, और दूसरा हमने बात की है यहाँ पे लाइसोजाइम के बारे में। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। सलाइवरी अमाइलेज क्या कर रहा है, स्टार्च का डाइजेशन कर रहा है, किसमें, माल्टोज में से कन्वर्ट कर रहा है। लाइसोजाइम आपको क्या दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है यानी कि सुरक्षा दे रहा है। ये सारी चीजें हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं, ये आपका एक क्विक रिवीजन चल रहा है। ठीक है, अभी तक आपने क्या पढ़ा, सलाइवा हमने कहा कहाँ से, सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है, श्रावित हो रहा है। सलाइवरी ग्लैंड यानी कि जो लार ग्रंथि है वो 3 प्रकार की है, पैरोटिड हमने कहा, सबलिंगुअल हमने कहा और सब मैंडिबल हमने कहा। कहाँ इनकी लोकेशन है वो आपको बताया गया है। सलाइवा की क्या क्या यहाँ पे कंपोजिशन है उसके बारे में हमने बात की थी। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ये बताया जा रहा है कि जो सलाइवरी ग्लैंड है उसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है। यहाँ पे क्या है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ है, लेकिन ध्यान रखिए कैसा पाचन हुआ है, आंशिक, पार्शियल डाइजेशन यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है। इसके बाद जो आंशिक पाचन है उसका पूर्ण पाचन आगे के पार्ट्स में होगा। चलिए, अब हम बात कर रहे थे किसके बारे में, टंग के बारे में यानी कि जीभ के बारे में। तो क्या क्या चीजें आपने पढ़ी हैं, आपने कहा सबसे पहले ये एक मस्कुलर ऑर्गन है यानी कि मांसल अंग है। ठीक है, आपने देखा पूरा क्या है, मांसल अंग है, हड्डी यहाँ पे नहीं होती है। जीभ का जो फ्रंट है वो कैसा होता है, फ्री रहता है। आगे जो हमारा जीभ का आगे वाला हिस्सा है वो फ्री रहता है, और पीछे वाला हिस्सा एक बोन, एक हड्डी से जुड़ा है जिसे हम हायोइड बोन कहते हैं। ठीक है, और ये बोन किसी दूसरी बोन से नहीं कनेक्ट होती, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपने क्या कहा कि बोन बोन से कनेक्ट होती है। ठीक है, हमने एक चीज कही थी, बीएलबी बोन लिगामेंट बोन, दो बोन को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है यहाँ पे, लिगामेंट। और अगर हम बोन और मसल की बात करें तो कौन है यहाँ पे, हमने कहा टेंडोन है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, 2 बोन जुड़े हुए हैं लिगामेंट से, बोन बोन से कनेक्ट है, लेकिन ये जो हायोइड बोन है ये किसी दूसरी बोन से नहीं कनेक्टेड होती है। और इस बोन से कौन जुड़ा हुआ है, हमारी टंग जुड़ी हुई है पीछे से। ठीक है, अब हमने कहा
इतनी बात आपने कर ली है। अब हमने कहा कि अगर इसके फंक्शन को देखें तो फंक्शन में क्या है, सबसे पहले हमने कहा ये भोजन में लार मिला रहा है, ठीक है, फूड और सलाइवा की मिक्सिंग कर रहा है। अब जब तक यहाँ पे भोजन में सलाइवा मिक्स नहीं हुआ तब तक आपको चबाने में भी दिक्कत होगी, आप च्यू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कभी कभी जैसे कि आप बंद या ब्रेड कुछ ऐसी चीज खा रहे हैं कि जो कि आपने आपके सलाइवा को पूरा क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है। यानी कि जब आपके मुख में लार की कमी हो जाती है, आप क्या करते हो, खाने को चबा नहीं पाते हो। आपने ये फील किया होगा, क्यों? क्योंकि वहां पे सलाइवा की कमी हो रही है। तो क्या होता है, यहाँ पे जो जीभ है वो सलाइवा और फूड दोनों को मिक्स करेगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद हमने कहा कि अगर यहाँ पे सलाइवा और फूड अच्छे से मिक्स हो गया है तब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, भोजन को निगल सकते हैं। दूसरा काम क्या है, यहाँ पे भोजन को निगलने में भी हम जीभ मदद कर रही है। और आपने देखा होगा कभी कभी आप भोजन को निगल ही नहीं सकते, आप कहते हैं कि मेरे गले से खाना नहीं उतर रहा है, क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सलाइवा की कमी हो गई है, या आप कुछ ऐसा भोजन कर रहे हैं कि जिसने आपके सलाइवा को पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है, आप क्या है, निगलने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। फिर हमने कहा कि बोलने में, बात करने में, हम बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, हमने कहा हम टंग का यूज कर रहे हैं। सोचिए अगर टंग नहीं होती तो हम कैसे बोल पाते हैं। आपको ये पता है कि हम बोलने में क्या कर रहे हैं, जीभ का यूज कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो फंक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे सारे ही फंक्शन हैं, लेकिन आपको ये पता है जब भी स्वाद की बात आती है तो आप जीभ का नाम लेते हैं, ठीक है। इतनी बात कर ली हमने। अब हमने कहा भोजन में क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड होती हैं। भोजन में टेस्ट बर्ड्स होती हैं, स्वाद कलिकाएं होती हैं। तो भोजन में क्या, यहाँ पे जो जीभ होती है, जीभ में क्या होती है, पैपिली होती है। आपने जीभ पे छोटे छोटे उभार देखे होंगे जिसे हम पैपिली कहते हैं। और इन्हीं पैपिली में क्या होता है, पैपिली 4 प्रकार की होती है। क्या होती है, पैपिली 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले हमने बात की है किसकी, फंजी फॉर्म की, ठीक है। फंजी फॉर्म, यहाँ पे आपको 2 टाइप बताए गए हैं पैपिली के। यहाँ पे आपको फिलीफॉर्म और सर्कमवैलेट 2 टाइप बताए गए हैं। इसके अलावा क्या होती है, यहाँ पे फंजी फॉर्म होता है, ठीक है। और एक टाइप होता है यहाँ पे फोलिएट, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। हमने कहा फंजी फॉर्म है, फोलिएट है, फिलीफॉर्म है, सर्कमवैलेट है। चारों के बारे में हमने क्या क्या बात की है। अगर हम बात करें फंजी फॉर्म की, नंबर्स की पहले बात कर लेते हैं कि कौन सी पैपिली यहाँ पे ज्यादा मात्रा में है, कौन सी पैपिली कम मात्रा में है। अगर हम यहाँ पे बात करें फंजी फॉर्म की, या सबसे पहले बात करें फिली फॉर्म की, तो फिली फॉर्म में हमने क्या कहा, बहुत छोटे छोटे होते हैं और इनका जो नंबर है वो ज्यादा होता है, लेकिन इसमें कोई भी टेस्ट बर्ड नहीं होता है। किसकी बात हो रही है, फिली फॉर्म की बात हो रही है। टेस्ट बर्ड नहीं होते हैं, तो इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन अदर फंक्शन होते हैं, जैसे कि भोजन और सलाइवा यानी कि लार को मिक्स करना, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। बात करें फंजी फॉर्म की, इनका जो नंबर होगा वो क्या होता है, कम होता है, लेकिन फंजी फॉर्म में क्या पाई जाती है, टेस्ट बर्ड पाई जाती हैं, स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। फिली फॉर्म में यहाँ पे टेस्ट बर्ड नहीं पाई जा रही है, लेकिन क्या काम कर रहा है, भोजन को सलाइवा के साथ ये मिक्स कर रहा है। फंजी फॉर्म क्या है, इनका नंबर कम है। फिलीफॉर्म क्या है, नंबर में ठीक ठाक है, इनका नंबर ज्यादा है, लेकिन फंजीफॉर्म का नंबर कम है, टेस्ट बर्ड इनमें पाई जा रही हैं। फोलिएट के बारे में आपको क्या बताया गया था, फोलिएट अडल्ट में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और सर्कमवैलेट की बात अगर करें, आपको क्या करना है, स्टार करना है। अगर हम सर्कमवैलेट की बात करें, हमने कहा मैक्सिमम टेस्ट बर्ड कहाँ पे पाई जा रही है, सर्कमवैलेट में पाई जा रही हैं। तो आपके पास क्वेश्चन कैसे आते हैं, सबसे ज्यादा टेस्ट बर्ड किस में पाई जा रही है, टेस्ट बर्ड किस में एब्सेंट होती है, और कौन सी पैपली है जो अडल्ट में एब्सेंट होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके पास क्या आते हैं, आते रहते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए, अब आपको ये ध्यान रखना है कि अभी तक क्या हुआ, यहाँ पे भोजन के साथ क्या हुआ, इससे पहले की हम बात कर रहे हैं। हमने कहा क्या हुआ भोजन के साथ, फूड प्लस सलाइवा। भोजन और लार जब मिला तो हम इसे क्या कह रहे हैं, बोलस कह दे रहे हैं, इक्वल टू
ध्यान रखिए क्या कहा, जब भोजन के साथ सलाइवा मिक्स हो गया अब हम उसे बोलस कह रहे हैं। क्या होगा, ये बोलस अब आगे की ओर मूव हो जाएगा। जो भी काम यहाँ पे होना था हमारे मुख में वो यहाँ पे हो गया है। आपने क्या किया है, जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके फर्स्ट पार्ट में आपने डाइजेशन को पढ़ लिया है, जिसमें आपने दांत के बारे में पढ़ा, आपने टंग के बारे में पढ़ा और आपने सलाइवा और सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा। सबके आपने फंक्शन देखे, चाहे वो सलाइवा हो, टीथ हो, टंग हो, सबके आपने फंक्शन देखे और आपने क्या पाया कि मुख में क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या आता है, फूड पाइप जिसे आप कह रहे हैं और इसोफिगस कह रहे हैं, भोजन नली या अन्न प्रणाली। ठीक है, अब जैसे ही नाम ही इंडिकेट कर रही है क्या है, भोजन नली। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, भोजन नली कहते हैं। तो हमने क्या कहा, भोजन नली में हम अब आ गए हैं। अब भोजन नली में आपको इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है, यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता है, यानी कि पाचन नहीं होगा यहाँ पे। अब पाचन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, क्योंकि हम तो पढ़ रहे थे पाचन तंत्र के बारे में। तो क्या होगा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या किया, भोजन हमारे मुख में था, भोजन क्या था हमारे मुख में था, इस प्रकार से भोजन हमारे मुख में था। तो भोजन हमारे मुख से अब कहाँ जाएगा, हमारे पेट में जाएगा, पेट को, जिसे आप स्टमक कह रहे हैं या आमाशय कह रहे हैं। ठीक है, जिसे आप क्या कह रहे हैं, आमाशय कह रहे हैं। अब आमाशय में जाएगा, पेट में जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन कहाँ जाता है, हमारे पेट में जाता है। तो पेट में भेजने का काम कौन करेगा, हमने कहा इसोफिगस, यानी कि भोजन नली यहाँ पे क्या कर रही है, जो भोजन है उसे हमारे मुख से हमारे पेट में पहुंचाने का काम कर रही है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा, जो इसोफिगस है, जो भोजन नली है, वहां पे कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होंगे। सेकंड पॉइंट आपने क्या कहा, आपने कहा नो डाइजेस्टिव ग्लैंड। यहाँ पे कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं पाई जा रही, क्योंकि जब यहाँ पे पाचन ही नहीं होगा तो कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड यहाँ पे नहीं पाई जाएगी। तो फिर आप कहेंगे कि यहाँ पे पाया क्या जाएगा, हमने कहा यहाँ पे पाया जाता है म्यूकस। क्या पाया जाता है यहाँ पे, म्यूकस पाया जाता है। ठीक है, क्या है म्यूकस, एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है म्यूकस, जो कि क्या करता है, सॉफ्टनेस को बढ़ाता है। सॉफ्ट वहां पे क्या करेगा, अब जो भोजन नाल से भोजन जाएगा तो भोजन नाल में ये जो भोजन नली है, भोजन नली के साइड साइड में क्या होगा, म्यूकस होगा। म्यूकस क्या करेगा, भोजन आसानी से नीचे चले जाए, क्योंकि अगर वहां पे भोजन नली खुरदुरी होगी, सूखी होगी, तो भोजन को नीचे जाने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि भोजन अटक जाता है तो हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पाया क्या जाता है, म्यूकस पाया जाता है। पाया क्या नहीं जा रहा है, पाचन नहीं हो रहा है, यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं पाई जा रही हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। एक और चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, मूवमेंट कैसा होता है यहाँ पे, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट हम इसे कहते हैं। आपको यहाँ पे एक शब्द दिखाई दे रहा है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। अब पेरिस्टालिसिस मूवमेंट आप यहाँ पे समझ सकते हैं। सबसे पहले हम ये हटा लेते हैं। हमने कहा नली, जब हमने कहा भोजन नली की बात हो रही है तो हम नली की बात करें, कैसी होती है नली, कुछ ऐसी होती होगी, ऐसे हमें दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप भोजन नली को देखेंगे तो भोजन नली में आप कुछ देख रहे हैं, कुछ सब्सटेंस यहाँ पे होता है, जिसे हमने क्या कहा, हमने कहा ये भोजन है। आपको यहाँ पे दिखाई गया ये फूड है और ये भी क्या है, फूड है। ठीक है, और जहाँ पे भोजन है तो आपने क्या देखा, भोजन नली कैसे, इस प्रकार से है, ये ऐसे करके, फिर ऐसे ये सीधी है, फिर ऐसे उभार है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इस प्रकार से पाई जा रही है, इस प्रकार से। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भोजन नली में क्या हो रहा है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट हो रहा है। अब पेरिस्टालिसिस मूवमेंट क्या होता है, देखिए आपने अपनी मुट्ठी को बंद किया, क्या हो रहा है यहाँ पे, संकुचन हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया है, आपने मुट्ठी को बंद कर दिया। ठीक है, इसे हम कॉन्ट्रैक्शन कह रहे हैं या संकुचन कह रहे हैं। अब मुट्ठी को आपने खोल दिया, आप क्या हो गए हैं, रिलैक्स हो गए हैं। ये सेम वैसा ही होता है जैसे कि आप कहते हैं सावधान एंड विश्राम। ठीक है, प्रेयर में आपको क्या मिलते हैं, प्रेयर में आप ये सब करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपने क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, रिलैक्सेशन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, रिलैक्सेशन हुआ, और इसी प्रोसेस को हम क्या रहे हैं, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, यानी कि क्या है, भोजन नली पहले सिकुड़ेगी, सिकुड़ेगी। जब यहाँ पे भोजन नली, देखिए यहाँ पे भोजन नली सिकुड़ी तो भोजन नीचे की ओर आ गया। अब भोजन क्या होगा, फिर रिलैक्स होगा, फिर रिलैक्स होगा तो भोजन और नीचे यहाँ पे आ गया। फिर अब यहाँ पे क्या होगा, जो भोजन नली है वो सिकुड़ जाएगी और भोजन इस प्रकार से नीचे की ओर चलता चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या आता है, अपने ध्यान क्या रखना है कि जो यहाँ पे भोजन नली है उसमें म्यूकस पाया जाता है।
उसमें कैसी मूवमेंट पाई जा रही है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट पाई जा रही है। यहाँ पे पाचन नहीं हो रहा है, सिर्फ इसोफिगस क्या कर रहा है, भोजन को मुख से कहाँ पे भेज रहा है, स्टमक में भेज रहा है। चलिए, अब इसके अलावा एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। क्या होता है, देखिए, जब भी भोजन एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाता है तो ऐसा भी हो सकता है कि भोजन वापस आ जाए। कभी कभी ऐसा होता भी है जब हमें उल्टी आ जाती है, जब वॉमिटिंग आप करते हैं, ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि भोजन वापस आ रहा है। तो भोजन वापस बार बार ना आए, क्योंकि हमें उल्टी कभी कभार होती है जब आप क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, ठीक है, तो तभी ऐसी कंडीशंस आती हैं। या फिर आपकी तबीयत खराब हो गई है, कुछ ऐसे रीजंस हो गए हैं कि आपको उल्टियां आ रही हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। क्यों ऐसा नहीं होता है, इसके लिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक गेट सा लगा होता है, ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, स्फिंक्टर कहते हैं। ये क्या होता है, स्फिंक्टर होता है। तो स्फिंक्टर क्या करता है कि जैसे ही ये जो भोजन है वो पेट में गया तो ये स्फिंक्टर बंद हो जाता है। एक गेट जैसा है कि जब भोजन कहाँ, स्टमक यानी कि आमाशय में पूरा चला गया, स्फिंक्टर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और इसे भोजन फिर से वापस भोजन नली में वापस नहीं जाएगा। अब जब आपको उल्टी होती तो क्या होता होगा, जो स्फिंक्टर है जिसे क्लोज होना चाहिए वो वहां पे ओपन हो जाता होगा, ठीक है। तो स्फिंक्टर ओपन कब होगा, जब भोजन को भोजन नली से स्टमक में जाना होगा। और ऐसे ही स्फिंक्टर आगे भी आएंगे। तो इस स्फिंक्टर का नाम क्या होगा, गैस्ट्रो इसोफेगस स्फिंक्टर। गैस्ट्रो, गैस्ट्रो से मतलब है, गैस्ट्रो जब भी वर्ड आया आप स्टमक को रिलेट करेंगे, गैस्ट्रो इसोफेगस स्फिंक्टर, यानी कि जो भोजन नली, अब इसोफिगस आपको पता है किसे कह रहे हैं, भोजन नली को कह रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, जब गैस्ट्रो वर्ड आ गया तो गैस्ट्रो वर्ड किससे रिलेटेड है, हमने कहा ये स्टमक यानी अमाशय से रिलेटेड है। भोजन नली और अमाशय के बीच में जो स्फिंक्टर होता है उसे हम कहते हैं गैस्ट्रो इसोफिगस स्फिंक्टर। अभी आप नाम याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी रखेंगे तो कोई बात नहीं। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, क्योंकि जब आप 11th 12th में जाएंगे तब आपके पास डाइजेशन एक सेपरेट चैप्टर आएगा और वहां पे आप डिटेल में जानेंगे स्फिंक्टर के बारे में, क्या होते हैं स्फिंक्टर, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं और क्या नाम होता है। स्फिंक्टर तो हमने कह दिया लेकिन अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप आगे के ऑर्गन्स में जाएंगे वहां पे भी स्फिंक्टर वहां पे पाए जाएंगे और उनका नाम भी अलग यहाँ पे होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो जो चीजें हमने डिस्कस की हैं पढ़ लेते हैं यहाँ पे। चलिए, हमने कहा इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स द माउथ टू द स्टमक एंड रन्स अलोंग नेक एंड चेस्ट। क्या कह रहे हैं, यह ट्यूब जैसी संरचना है जो मुंह को पेट से जोड़ती है, ठीक है। कहाँ से जोड़ रही है, मुख को पेट से जोड़ रही है और गर्दन और छाती के साथ चलती है। आपको फील भी आता है जब आप भोजन को निगलते हैं, आपको फील आता है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया है, आप अब जो आपका गला है, गले को टच करेंगे आपको एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, लेकिन वो यहाँ पे भोजन नली नहीं है। आपको कुछ इस प्रकार का, आपको इस प्रकार का स्ट्रक्चर फील होता है ऐसे, ठीक है। लेकिन ये भोजन नली नहीं है, ये क्या है, विंड पाइप है। यहाँ से क्या होता है, जब आप रेस्पिरेशन, हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे तब आप विंड पाइप के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे टच कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या होती है, भोजन नली होती है जिसे आप टच नहीं कर सकते लेकिन फील कर सकते हैं। जब भी आप भोजन को निगलते हैं तब भी आप उसे फील कर सकते हैं। इट कैरी स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक, यानी कि ये थोड़ा पचे हुए भोजन को मुख से आमाशय तक पहुंचाती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। फूड इज पुश्ड डाउनवर्ड बाय द वेव लाइक मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ फूड पाइप एज अ रिजल्ट ऑफ अ अल्टरनेट कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हमने कहा वैकल्पिक संकुचन और विश्राम के परिणाम स्वरूप भोजन नली की दीवार की लहर जैसी गति से भोजन नीचे की ओर धकेला जाता है। लहर जैसी गति कह रहे हैं, तो लहर जैसी गति यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, यानी ऐसे ऐसे ये लहर जैसी गति है। तो लहर जैसी गति में क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, रिलैक्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रिलैक्स है, और यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी कहीं पे संकुचित हो रही है, कहीं पे क्या है, रिलैक्स हो रही है। आपने देखा भी होगा, आप क्या करते हैं, जैसे संकुचित आपने मुट्ठी को किया, मुट्ठी बंद की, फिर आपने हाथ को खोला, कुछ ऐसी ही गति किसमें पाई जा रही है, यहाँ पे भोजन नली में पाई जा रही है या इसोफेगस में पाई जा रही है, ठीक है। एंड दिस मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टालिसिस, और इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं यहाँ पे,
पेरिस्टालिसिस कहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो मूवमेंट है, पूछा जाता है आपसे पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कहाँ पाया जाता है, क्यों पाया जाता है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, आपका जीके का क्वेश्चन भी होता है कि पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कहाँ पे पाया जाता है, तो आपको याद रखना है कि इसोफिगस और भोजन नली में पाया जा रहा है। चलिए, तो अब आपको ये पता चल गया कि जो भोजन है वो यहाँ पे हमारे स्टमक में पहुंच गया है। और अब हम बात करेंगे किसके, स्टमक की। हम बात करेंगे यहाँ पे स्टमक के बारे में, यानी कि अमाशय में पाचन किस किस प्रकार से हो रहा होगा, ठीक है। क्या स्ट्रक्चर है अमाशय का, आपने कहा ये भोजन नली है और ये हमारा स्टमक आ जाता है। क्या शेप है, जे शेप्ड का हम क्या कहते हैं, स्टमक को मानते हैं। स्टमक में यहाँ पे पाचक रस स्रावित हो रहे होंगे और इसी स्टमक में यहाँ पे म्यूकस भी पाया जा रहा होगा, HCl भी पाया जाता है, ठीक है। और डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक। आपको क्या करना है, यहाँ पे हम स्टमक के बारे में डिटेल में बात करेंगे, इसमें हम ग्लैंड्स की बात करेंगे, ठीक है। इसमें क्या पाई जाती हैं, यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स से कौन कौन से पाचक रस स्रावित हो रहे हैं, क्या क्या उनका फंक्शन है, ये हमें यहाँ पे देखना है। तो आपने क्या करना है, अभी तक आपको मुख में जितने भी ऑर्गन के बारे में बताया गया है, चाहे वो टंग है, चाहे वो टीथ है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, सबके बारे में पढ़ना है। इसोफिगस के बारे में जो जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं वो आपको यहाँ पे नोट करने हैं। और उसके बाद आपको स्टमक को रीड करके आना है, क्योंकि हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें, आप आगे भी पढ़ेंगे। अगर अभी से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहेगा तो आपको आगे फिर आसानी होगी। चलिए, सो क्लास आपने जाना यहाँ पे कि स्टमक में किस प्रकार से भोजन अभी तक पहुँचा है। अब हम इसके बाद जानेंगे स्टमक में कौन कौन सी प्रोसेस हो रही हैं। इससे पहले हमने बात की है मुख में भोजन का पाचन किस प्रकार से हुआ, कौन सा वो पोषक तत्व है जिसका यहाँ पे पाचन हुआ है। तो जो भी आपको पढ़ाया जाता है वो आप रिवाइज करके लेके आएंगे, साथ ही आपको होमवर्क दिया गया है स्टमक के बारे में, आप जो मेन पॉइंट हैं उन्हें पढ़ के आएंगे। सो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।